ऐसा किस्सा जो आप हमारी जनता को बताना चाहते हो कि एज अ टीचर या एज अ शिष्य आपने सीखा हो या कुछ हमसे शेयर करना चाहते हो उसकी कुछ पल? ऐसे तो मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिनके साथ अब जैसे प्रोफेशन बहुत सारे आ गए हैं, यस यस डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, और ये प्रोफेशन मतलब एक हम इनको कला नहीं कहेंगे सिर्फ, यस यस कि सिर्फ एक कला नहीं है ये कि आप अपने मन के लिए कर रहे हो, आप अपने शौक के लिए कर रहे हो। अब ये एक धीरे-धीरे प्रोफेशनलिज्म से आगे यस बढ़ के यस यस एक अर्निंग सोर्स ऑफ यस अर्निंग यस बनता जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे यूथ के लिए क्या कहना है? जैसे कि मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे कि जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है, ऐसी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो इस फील्ड में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बट वो इस चीज में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस चीज में आपको इंटरेस्टेड हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डांस या कोई भी एक्टिविटी हो, अगर आपको सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो आप पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को उसी फील्ड में आगे, क्योंकि आप जबरदस्ती करोगे ना तो वो बच्चा कभी ना तो वो अपने पैशन को फॉलो कर पाएगा और जो आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो भी नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में मतलब कोई करियर नहीं है, ऐसा नहीं है, इसकी भी स्टडी होती है और इसकी भी जॉब्स होती हैं, बहुत सारी जॉब वही होती कह रही है। हूँ कि आप लेक्चरर बनते हो, आपकी कॉलेज में जॉब लगती है, जैसे कि मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ इसी में, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैं पीएचडी खुद कर रही हूँ इसमें, तो ऑब्वियसली इसमें करियर है, मैंने ऐसे चूज नहीं किया होगा ना ऐसे, क्योंकि मेरे को भी कुछ चीज दिखी कि हाँ नहीं, क्योंकि मैंने अपनी चीज छोड़ के फिर मैंने, क्योंकि मैं तो कुछ और ही कर रही थी, बिल्कुल, तो वही चीज है कि मैंने भी इसको फिर फॉलो किया हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, हम ये कहते हैं कि एक पैशन है, ये एक प्रोफेशन बन सकता है हमारा, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस चीज को लेके इनसिक्योर होते हैं कि ये एक प्रोफेशन या करियर ऑप्शन बन ऐसा सकता अब नहीं है। अब क्या है कि अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, हाँ, जैसे कि मैंने खुद देखा हुआ है कि बच्चों से ज्यादा ना पेरेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, अगर कहीं कंपटीशन हो रहा है, चाहे वो भले ही कितना दूर है, लेकिन वो अपने बच्चे को लेके जाते हैं, अपने ऑफिस की छुट्टी लगाते हैं, एक उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है कि मेरा बच्चा उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेगा और उसको भी कुछ अचीवमेंट वहां से मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या रहता था कि पहले इतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते थे बच्चों को, बट अब इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि उस समय ना अब इतने प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं आपको, अब तो इतने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी होने लगे हैं। पहले क्या रहता था कि जो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल के हैं सिर्फ उनको मिलता था और उनको इस चीज की जानकारी भी रहती थी, क्योंकि हमको ये सब चीजें नहीं पता होती थी, लेकिन अब इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं बच्चे को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ये कह लें तब इतने कॉस्टली कोर्स होते थे कि बच्चे या पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। कॉस्टली अभी भी है, नो डाउट, ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये है ना कि उस चीज को पेरेंट्स समझ रहे हैं, मतलब एक हम कहें नजरिया बदल गया। यस 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 कि पहले लोगों की थिंकिंग कुछ और थी, अब उसकी थिंकिंग कुछ और है। क्योंकि जो हम कथक करते हैं, जो घुंघरू होते हैं, तो वो हम एक साधना में करते हैं, उनकी पूजा होती है, तो वही चीजें एक गुरु शिष्य परंपरा होती है, उनसे कनेक्टेड होती है, तो ये सब चीजें बहुत डिफरेंट है। अच्छा, जैसे अभी तो आप अनमैरिड हो, ये तो नोन टू है, लेकिन जैसे कई बार ये होता है लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, करियर बन गया, प्रोफेशन बना लिया, उस चीज को परमानेंट करिए, लेकिन शादी के बाद कई बार करियर इस चीज का खत्म हो जाता है, तो आप उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हो तो हमारी जनता को? ऐसा नहीं है, अब बॉयज भी बहुत चेंज हो चुके हैं। वो ये देखते हैं कि मतलब मेरी जिस बंदी से शादी हो रही है कि हाँ वो कुछ कर सकती है या उसका कुछ लेवल है, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई बार खुद लेकिन बहुत सारे ऐसे हम लोग खुद हो जाते हैं ना कि नहीं आगे बढ़ते फिर हैं। वो देखो
ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप खुद इतना ज्यादा बिजी हो जाते हो अपने शेड्यूल में कि नहीं टाइम निकाल पाते हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं भाई आप शादी हो या कुछ भी हो, हमें करना है तो यही करना है। और फिर क्या होता है, फिर डिपेंड करता है कि देखो थिंकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा, कि आप जिस घर में जा रहे हो उस लड़की की थिंकिंग क्या है। और मैं तो यही कहूंगी कि हाँ आप सच में इस फील्ड में हो तो उसी इंसान से शादी करो, में या जिस भी फील्ड में हो आप, ये जिस भी फील्ड में हो उसी इंसान से शादी करो जो आपकी चीजों को समझे, आपको सपोर्ट करे, ना कि डीमोटिवेट। मतलब आपका पैशन आपका समझे कि आपका पैशन है वो। यस तो जैसे कि आज भी हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, और ये है भी सच। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम कहें कि ये मिथ है, नहीं, ये सच्चाई है, ये तो है। जैसे जेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है आगे करना या आगे बढ़ना। आप बीइंग अ वुमेन, आपको कितनी कठिनाइयां हुई, स्ट्रगल तो आपने बताया, लेकिन फिर वो जो आपके स्ट्रगल के बाद के जो अचीवमेंट होते थे, एंड स्ट्रगल और अचीवमेंट के बीच का जो होता था, वो आप खुद में कैसा फेस करती थी? क्योंकि पेरेंट्स कई बार नाराज हो जाना, कई बार बहुत ज्यादा ये बोल सकते हैं कि मैं डाउन हो जाती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। खुद से मोटिवेट करना खुद को तो हो जाता था, लेकिन जब मैं अचीव करती थी स्टेज पे जाके, तब मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था कि मैंने कुछ अच्छा किया। कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि ठीक है आज नहीं समझ रहा है लेकिन कल समझेंगे वो मेरी चीज को। तो मतलब ये चीज सब जनता के लिए कि इवेंचुअली होता है, समय लगता है पर होता है। शगुफ्ता जी ने हार नहीं मानी, इसीलिए बहुत आगे तक गई हैं, बहुत अकेडमीज हैं। प्लस अगर आप खुद आप देखो तो आपको इनकी वीडियोस दिखेंगी एंड जिसमें आपको बहुत इंप्रेसिव डांस दिखेंगे। और ये सिर्फ डांस नहीं है, ये कला है। तो इवेंचुअली होता है, कुछ एकदम से नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग क्या समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी कोई इतना डीपली डांस नहीं सीखा था, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि ये मेरे को गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट। हाँ, तो मेरे साथ तो ये है कि मैंने खुद से सीखा हुआ है। तो ये रहता था, मैं जितना ज्यादा रियाज करती थी उतना ज्यादा ग्रेसफुली होता था, क्योंकि रियाज ऐसे होता था बच्चों को सिखाना। तो उनको सिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सीख जाएंगे, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं होता था। आप ये सोचो कि मैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करने गई हूँ, मैंने कभी प्रैक्टिस करके परफॉर्म नहीं किया, हमेशा लाइव परफॉर्मेंस किया है। तो क्योंकि मेरे पास इतना सीरियसली टाइम ही नहीं रहता था, क्योंकि जॉब और फिर ट्यूशंस, फिर बहुत सारी काफी चीजें होती थी, तो इतना मैनेज नहीं हो पाता। तो ये एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी चीज है कि आपने बच्चों के साथ सीखा है। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है करते भी हैं, सीखते भी है, लेकिन अपने आप को ऐसे रखते हैं कि नहीं हमने खुद से किया, या हम मतलब आपने वो एक्सेप्टेंस दिखाई है कि हाँ मैंने बच्चों से भी सीखा है। और सही बात है, सीखने की कोई हमारी उम्र नहीं होती, और ये भी मैटर नहीं करता है कि वो आपसे छोटा है या बड़ा है। बस ये है कि हमें सीखना है, अगर उस इंसान को आता है तो ऑब्वियसली हमें उससे सीखना चाहिए। अब मैं जैसे आपसे पूछूं, आपका फ्यूचर विजन क्या है? जैसे आप खुद को प्लस अपनी, जैसे आप अकेडमीज अब इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ अकेडमीज, तो आपका फ्यूचर आपने क्या सोचा है, किस लेवल पे इंक्रीज करना चाहते हो? मेरा वैसे ड्रीम तो यही है कि मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टूडियो खोल भी पाऊंगी, क्योंकि वही चीजें होती है ना, कुछ चीजें लगती हैं कि यार नहीं ये नहीं हो पाएगा, बट वो मैंने इतनी मेहनत की और ऊपर वाले ने मेरे को उसका फल दिया। मेरी खुद की एकेडमी खुली और आज मैं इतने बड़े लेवल पे कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। तो मेरा यही है कि मेरे अंडर में जो मेरे स्टूडियो में स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो हमेशा एक ऊंचे लेवल पे पहुंचे, कि मेरे साथ साथ उनका भी खुद का नाम बने। तो ये तो उनका हो गया। मतलब जैसे आपका ड्रीम तो हमने सुन लिया, मतलब अब जैसे अगर हम सिटीज के बारे में पूछे, तो आपका सपना कहाँ है कि आपको अपना सबसे बड़ा स्टूडियो किस सिटी में खोलने का? हाँ, मेरा मुंबई में है, जिसमें मतलब मैं एक्टर्स लोगों को डांस सिखाऊं, मैं कोरियोग्राफी करूं। अच्छा, तो आप कोरियोग्राफर तो हो ही। तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस है या शुरू कर दिया आपने प्रैक्टिस? नहीं, वो तो मेरी हमेशा चलती रहती है प्रैक्टिस। मतलब वहाँ पे
अभी स्टूडियो खोलने की? स्टूडियो ओपन करने का अभी ये है कि अभी हमारा जो सेटअप है, अभी हम पहले दिल्ली में कर रहे हैं, फिर जैसे-जैसे एक लेवल बढ़ेगा उस हिसाब से फिर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके वापस आऊँ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, डिसीज़न ले लेते हैं कि नहीं ठीक है चले जाते हैं, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है वहाँ नहीं पर है, रहना। हुँ, क्योंकि क्या है, आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उसके बाद तो फिर कहीं न कहीं से तो अरेंज करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना वैसे नहीं जाना है। एक अपना खुद का सेटअप करके और फिर वहाँ जाएँगे, तो फिर वो एक अलग ही बात होगी। मतलब ऐसे जाना है कि जाएँ तो आप कुछ करके ही यस, लौटेंगे। यस। अभी तक मतलब मैंने अपने झांसी में और दिल्ली में इतना नाम फ़ेम कमाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में भी मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरे बहुत ऐसे टच में हैं हुँ, हुँ। जो फ़िल्म इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, और मेरे खुद के चाचू भी सिंगर हैं, जो कि अच्छा, सिंगिंग करते हैं, और उन्होंने भी काफ़ी टाइम मुंबई में काम किया हुआ है। ओके। बट मेरा ये है कि मैं जब भी जाऊँगी तो मैं परमानेंट जाऊँगी और एक खुद की पहचान बनाऊँगी वहाँ तो जाकर। फिर हमारी झांसी की एकेडमी का क्या होगा? नहीं, नहीं, वो तो चलेगी, झाँसी तो कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, झाँसी तो मेरा सब कुछ है। सब कुछ है। ये तो क्योंकि स्टार्टिंग मेरी झाँसी से हुई है, जो झांसी से हुई झाँसी है। के लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी फेवरेट स्टूडेंट स्वधा है, हुँ, उसकी मम्मी जो है उस उन्होंने भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप ये सोचो कि कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम्स होता था उनकी कॉलोनी में या किसी भी चीज़ में, हुँ, तो हुँ। वो हमेशा मेरे को ही प्रेफ़र करती थी, और हमेशा मेरे को ये चीज़ बताई कि ये शगुफ्ता तेरे को ये करना है, ये वाला इवेंट करना है। तो वो सब चीज़ें अच्छा, ये उनसे छोटी-छोटी चीज़ें कितना मोटिवेट करती हैं ना, यस, यस। जब आगे चले जाते हैं लाइफ यस, में यस। तब हमें याद कोई आता भी है। कैसी भी सिचुएशन हो, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। नहीं तो एक क्या होता है, ठीक है यार मेरे बच्चे को ही तो सिखा रही हैं, हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे को हमेशा हमेशा सपोर्ट किया, और आज भी बोलूँ जाना नहीं है, लेकिन हम लोगों का कनेक्शन एक वो मतलब हार्ट से हार्ट का कनेक्शन है। बॉन्ड है मतलब 6 बहुत महीने बाद अच्छा भी है। बात करेंगे हाँ, तो तो उसी मतलब हाँ, कभी भी बात करें, हुँ, एक फैमिली जैसे टर्म्स है मेरे उनसे। क्योंकि क्या रहता था कि कभी जैसे मैं कॉलोनी में डांस सिखा रही हूँ, तो कभी-कभार ऐसा हो जाता था कि मैं जॉब से सीधा डायरेक्ट वहीं पहुँच रही हूँ और रात-रात हो जा रही है, तो लंच, डिनर जो सब होता था वो उनके घर पर ही होता था। तो और मतलब वो अफेक्शन अलग ही होता है यस, वो, यस। मतलब हमेशा ना ये बोल सकते हैं कि उन्होंने मेरे को हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट किया ट्रीट हुआ है, किया है, कि मतलब हमेशा गाइड किया मेरे को, जैसे मैं उनकी बेटी को सिखाती थी। सिखा रही नहीं थी। तो देखो कोई भी होता है, ठीक है मेरे बच्चे को सिखा रही है चली जाएगी, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं रहा। हमेशा कैसी भी प्रॉब्लम हो या कैसा भी कुछ भी हो, हमेशा मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये तो हो गई आपकी जर्नी यस, आपको लेके। अब जैसे हम अगर बात करते हैं झांसी बुंदेलखंड की, यस, ठीक है? हमारा चैनल ही उसी से रिलेटेड है यस, यस, कि हम झांसी जो हमारा बुंदेलखंड है, उस क्षेत्र में हम बहुत आगे यस, जाना चाहते हैं। जैसे आपने मुंबई का अपना ड्रीम बताया। यस, यस, झांसी के लिए जैसे अभी आपने बताया डांस अकेडमी आपकी मिशन कंपाउंड। यस, यस। अब वो अकेडमी का लेवल आप कहाँ देखते हो झांसी के लिए? फर्स्ट थिंग कि झांसी वालों के लिए ये अच्छी चीज़ है, जैसे कि मैंने प्रीवियस इंटरव्यू में भी अपना बोला हुआ था कि अभी तक जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो जैसे कि लॉन्ग टर्म का कोर्स नहीं कर नहीं सकते कर हैं, सकते थे। और जैसे उनको शॉर्ट टर्म में करना है, 1 ईयर का करना है, तो हमारे यहाँ वो अवेलेबल है। आप कथक में या जैसे भरतनाट्यम में जो भी आप करना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, और हमारा गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। अच्छा, और अभी हमारा प्रीवियस ईयर स्टूडियो गवर्नमेंट एफिलिएटेड भी हो चुका है। तो तो मतलब ये चीज़ अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि जो शॉर्ट टर्म में अपना वो चीज़ करना चाहते हैं, जो 6 साल का नहीं करना चाहते। नहीं करना क्योंकि चाहते। जो छोटे स्टूडेंट्स हैं वो तो देखो लॉन्ग टर्म में सीख सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारी लेडीज़ आती हैं कि मेरे को तो बस 1 ईयर का ही करना है और एक मेरे को डिग्री मिल उससे जाए। बेनिफिट क्या होता है 1 ईयर का करने से? 1 ईयर एक्चुअली जो हमारा डिप्लोमा होता है वो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी लगा सकते हो। उसको नहीं, लेके ये तो डिप्लोमा की आपने ये जैसे कि स्पेसिफिकेशन बताई। आप इस फील्ड में जैसे जॉब करते हैं कहीं पर एज अ डांस टीचर, तो वहाँ पे आप उसके काम आएगा, या फिर आप इस फील्ड में और आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो वो उसमें भी काम आएगा आपके। पर जो एग्ज़ैक्ट कोर्स होता है वो 6 साल का होता है। देखो ऐसे कोर्स की कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। हुँ, जैसे कि आपको जैसे कि जो इसी फील्ड में अपना मतलब करियर बनाना करियर चाहते बनाना हैं, चाहते हैं। जैसे कि 6 साल का प्रयाग संगीत से होता है,
फिर उसके बाद एक्चुअली हमारे बुंदेलखंड में ना प्रयाग संगीत का ज्यादा लोगों को चलन है। और ऐसा, और जैसे हर हर सिटीज में ना अलग अलग होता है। जैसे आप एमपी साइड चल जाओ तो वहाँ पे गंधर्व का बहुत ज्यादा चलता है, जो मुंबई से एफिलिएटेड है। और जो ये हमारा प्रयाग संगीत है, ये हमारा इलाहाबाद से तो मोस्टली सारे जो सेंटर्स हैं झांसी में, मोस्टली बच्चों को वही चीज पता होती है। तो ये वहां से एफिलेटेड होता है। इसके बाद आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। फिर इसके बाद आप, जैसे कि मैं खुद कर रही हूँ, पीएचडी कर सकते हो। फिर नेट का एग्जाम होता है, वो निकाल के फिर जो भी, जैसे कि आप इस फील्ड में जॉब करना चाहते हो तो फिर आपकी जॉब भी आप एक लेक्चरर बन सकते हो। तो मतलब ये इसमें एक प्रॉपर करियर है लाइफ टाइम के लिए। यस एग्जैक्टली, लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि हम भी तो किसी टीचर से सीखने जा रहे हैं, क्योंकि जब वो टीचर नहीं बनता तो हम कैसे सीखते। तो ऑब्वियसली जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं उसने भी स्टडी किया होगा, उसने भी किया होगा सब कुछ, तभी तो वो भी टीचर बना ना। तो ऑब्वियसली कैरियर तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है कैरियर। तो बस यही सब चीजें। हाँ, बस जैसे कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो एक वेस्टर्न डांस होता है और एक कथक डांस होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का। क्योंकि वेस्टर्न क्या होता है, हम कहीं पर भी कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन जो एक कथक डांस होता है ना, वो बहुत ज्यादा प्योर ऐसा होता है कि मतलब आप कहीं पे जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट अलग ही मिलेगी। हाँ, कि मतलब एक वो सम्मान अलग ही मिलता है आपको कि भाई कथक किया हुआ है। और फिर क्या होता है ना, जैसे हम कहीं, जैसे 4 लोगों में बैठे, अगर हमने कथक करके दिखा दे वेस्टर्न, तो भाई आजकल हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर किसी ने कथक करके, अरे वाह बहुत अच्छा कर लेता है बच्चा, बहुत अच्छा कर ले, तो वो एक अलग ही वो होती है। हाँ। और तो फिर इस डांस को तो भाई जैसे कि भगवान शिव हुए, कृष्ण जी हुए, तो सभी ने उसके ऊपर वो उनको सोचकर, उनके ध्यान में रखकर हम परफॉर्म करते हैं। तो आप जैसे बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी करती हैं, तो आपकी कोई फेमस सेलिब्रिटी है या आपकी बेस्ट जिन्होंने कथक सीखा है, या आप जिनको डांस में, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जिनको फॉलो करते हो? देखो, फर्स्ट इंस्पिरेशन जो मैं किसी को मानती हूँ वो मेरी झांसी की रानी है। क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है, कि मतलब उन्होंने इतनी कम एज में और इतने बड़े, मतलब पूरे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हुई थी। और दूसरा देखो, मैं जब क्या बोलते हैं, ग्वालियर में डिप्लोमा कर रही थी, तो एक बार की बात है कि उनका परफॉर्मेंस, जिन गुरु के अंडर में मैं मतलब मैंने ये डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनका परफॉर्मेंस था झांसी में। तो आप यकीन मानो कि उनका इवनिंग में परफॉर्मेंस था। मैं सुबह 10 बजे से जाके वहां बैठ गई थी सिर्फ उनका परफॉर्मेंस देखने की। और क्या होता है ना कि लोग जैसे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है ना, तो लोगों को बोर करने लगता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी वही चीज बॉलीवुड हो या वेस्टर्न, तो इंसान इंटरेस्ट लेके देखता है। लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं था। मेरे को वो सॉन्ग सुनना, और उसका घंटों, अगर कहीं प्रोग्राम हो रहा होगा, भले ही मैं पार्टिसिपेट ना करूं, लेकिन मैं देखने भी जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे लेवल पे होगा या मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं जाऊंगी, बट ऐसा नहीं होता। मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं खुद चली जाती थी वहां पे देखने के लिए, घंटों ना वेट करती थी कि अब मेरे को ये परफॉर्मेंस करना। और हमेशा जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने डांस किया, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि अब इससे आगे। अभी लास्ट ईयर की बात है, तो मेरे 20 या 21 स्टूडेंट्स जयपुर गए हुए थे। सबसे बड़ा प्रोग्राम हम लोग वहां करके आए हुए थे। काफी अच्छा हम लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया हुआ था, क्योंकि मेरे सभी स्टूडेंट्स वहां से विनर होके आए थे। अच्छा। हाँ, और नृत्य विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ था मेरे को वहां पर। तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। और फिर इतनी दूर मैं सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं झांसी से जा रही हूँ अपने बुंदेलखंड का नाम करने। क्योंकि बुंदेलखंड को ये हमें बहुत आगे लेके जाना है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि झांसी है कहाँ। तो हाँ, जैसे आप झांसी का झांसी की रानी का नाम बोलोगे, हाँ। थोड़ा सा समझ में आ जाता है। हाँ, अच्छा, आप झांसी से हो? हाँ, यस एग्जैक्ट। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कि मैं कहीं पर भी जा रही थी, खुद में प्राउड फील होता था कि मैं झांसी से आई हूँ। और मेरे साथ क्योंकि वहां पे अनाउंस होता है कि फ्रॉम दिस सिटी, तो वहां पे अनाउंस होता था झांसी का, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी जाते थे, तो वहां पे भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये सब चीजें बहुत प्राउड वाली रहती थी।
तो मतलब झांसी का नाम जैसे अब सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए लिया जाता है, Yes. उसके अलावा झांसी की लड़कियों के लिए भी लिया Yes, जाए, तो yes. ये आगे चल के आपको Yes, करना yes. है झांसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली वो कर ही रही हूँ मैं, जहाँ जाती हूँ वहाँ अपने झांसी का झंडा गाड़ के आती हूँ। मतलब बता के आते हो कि हम झांसी से हाँ, हैं। यस यस, कहीं भी एक वहाँ चले पे जाओ। अलग ही अनाउंसमेंट होता है, ये झांसी से आए हुए हैं, झांसी से आए हुए हैं। आज से 3 इयर्स पहले मैं नैनीताल गई हुई थी वर्कशॉप लेने, कुमार शर्मा सर की, वो काफी बॉलीवुड में फेमस है कथक जी। डांसर के नाम से। तो उनकी मतलब मैं अकेली इतनी दूर से गई हुई थी, वहां से मोस्टली सब पास पास है, तो वहां से अलग से अनाउंसमेंट हो रहा था, ये सबसे दूर से आई हुई है झांसी से। यस यस। तो वही चीज है कि हमारा उद्देश्य यही है कि बुंदेलखंड को और आगे पहुंचाना, और अगर किसी की रुचि है, किसी भी बच्चे की रुचि है, तो बिल्कुल उस कला को आप आगे लेके जाइए, प्लस आगे लेके जाने के अलावा उसको सराहिए। आप अगर उसको सपोर्ट करोगे तो क्या पता कल को वो भी झांसी का नाम या हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन करे। और अगर हम शगुफ्ता जी की डांस एकेडमी की बात करें, तो उनकी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नंबर एंड जो भी एड्रेस है उनका, आप जाइए वहां डांस सिखाइए, सिखवाइए बच्चों को। और 1 साल का कोर्स भी है जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, तो अगर लेडीज को सीखना है और अगर जो भी हमारी बच्चियां हैं जिनको 1 ईयर कोर्स कंप्लीट करना है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज। आप एक अलग स्ट्रीम में निकल रहे हो एंड अपना पैशन फॉलो करो। आप लोग कोई आजकल कुछ ये नहीं होता है हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, बहुत आगे चल के हम लोग आ चुके हैं। झांसी हुआ, हमारा बुंदेलखंड हुआ, बहुत ज्यादा स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट तो हो ही चुका है ऑलरेडी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं जो कि उनका पैशन होता है वो चीज, तो वो स्पेशली जब कहीं परफॉर्मेंस होता है तो वो स्पेशली मेरे से सीखने भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे जॉब वाले भी हैं जो बैंक में जॉब कर रहे हैं। 2 साल पहले मेरे पास एक लेडी आती थी, वो बैंक में जॉब करती हैं। वो मतलब इतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट था कि वो अपनी जॉब से आके वो इतनी थकी रहती थी, फिर भी वो 1 घंटा कंटिन्यू वो प्रैक्टिस करती थी। मतलब उनको देख के ये लगता था कि हाँ सच में इनको इंटरेस्ट है तो हाँ। और ऐसे लोग अपने को मोटिवेशन और फिर क्या होता है ना, ऐसे लोगों को सिखाने में भी बहुत मजा आता है एज अ टीचर। हाँ यस एग्जैक्टली, अगर हम किसी से कुछ भी चीज सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली कि हमें अगर सामने वाला सीखेगा तो ऑब्वियसली हमें भी बहुत मजा आएगा सिखाने में। अगर वही चीजें आप जबरदस्ती धकेलोगे, जबरदस्ती कराओगे, तो फिर वही चीजें अरे ठीक है आओ टाइम पास करो चले जाओ। तो ये तो हर फील्ड के लिए ना, जैसे अगर बच्चे को मान लीजिए आप साइंस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हमने साइंस में डाल दिया, या हमको मैथ्स बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, तो ये चीज तो सब जगह लागू होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट को माध्यम में रखते हुए सबसे पहले और आगे लेके। मैं सिर्फ डांस के सपोर्ट में नहीं हूँ, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, आजकल तो एआई टेक्नोलॉजी इतनी चीजें हैं। एक ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत गंदा भी होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आपने उनको आगे बढ़ाया, सब कुछ करा, लेकिन वो बाद में भूल, आपको गुरु बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। तो ये चीज कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब मैं हूँ, भले ही मैं कहीं पर भी चली जाऊं, मेरे लिए जो गुरु है वो उनका सम्मान हमेशा रहेगा, वो मन में हमेशा रहेगा। क्योंकि भाई वो जब तक हमें रास्ता नहीं दिखाते तो हम कैसे आगे बढ़ते। कैसे भी बताया उन्होंने मुझे रास्ता, लेकिन उन्होंने सिखाया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर अपने, जिसने आपको आगे बढ़ाया है, जिसने आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दिलाई है, आपको फेम दिलाया, आपको एक नाम दिलाया, लेकिन लास्ट में बोलते हैं कि ठीक है जो किया वो मैंने खुद से किया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं वही इस सवाल के पहले मैंने आपसे वही पूछा था कि जैसे आपने कहा कि आपने बच्चों से सीखा, तो एक बच्चों से सीखने में आपने मुझे एक्सेप्टेंस लेके आए कि हाँ मैंने सीखा, कोई शर्म नहीं है, सीखा है तो सीखा है। अगर हम कोई जॉब भी कर रहे हैं, जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है, हम किसी का गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम वर्क कर रहे हैं, तो वो कोई छोटा और बड़ा मैटर नहीं करता है। तो वही चीज है कि अगर आपको किसी ने कुछ आगे बढ़ाया है, आपको वो चीज बताइए, तो एटलीस्ट उसका वो अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि वही चीज है, अगर आप गुरु को लेके चलोगे ना तो आप ऑब्वियसली बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। क्योंकि उनको कहते हैं ना कि भगवान और पेरेंट्स के बाद जो होता है तो वो गुरु होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा हम जो टाइम स्पेंड करते हैं अपने टीचर के साथ स्पेंड करते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे परफॉर्म, जैसे मेरी फील्ड में देख लो, अगर मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ तो मैं अपने गुरु के साथ जाऊंगी। अब मेरा और मेरे गुरु जी का इतना अच्छा बॉन्ड है
कि मैं कहीं पे परफॉर्म करने जाती हूँ या कहीं पर भी जाते हैं हम लोग, तो हाँ, अगर वो फ्री होंगी तो ऑब्वियसली वो मेरे साथ जाती हैं। और मेरे को कोई भी बात शेयर करना होती है तो मैं एकदम बेझिझक होके उनसे शेयर करती हूँ। तो ये नहीं मतलब है। वो पर्सनल टच बन जाता यस, है ना हाँ, हमारे लेकिन गुरु के साथ। जब वो गुरु शिष्य वाली चीज है तो वो तब उतने टाइम है। हाँ। लेकिन वो हम किसी के सामने नहीं दिखाते हैं। वो हमारा एक पर्सनली मैटर है। लेकिन जब सबके सामने जो गुरु शिष्य परंपरा है वो हमेशा हम फॉलो करते हैं। और ऑब्वियसली कहीं पर भी जाएंगे तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कि मेरा कोई भी बड़ा अचीवमेंट हो, मैं सबसे पहले अपने गुरु जी को बताती हूँ। गुरु जी को बता, क्योंकि क्या है ना, वो एक अलग ही खुशी होती है। ऑब्वियसली देखो, कोई भी गुरु होगा, मैं होंगी या कोई भी गुरु होगा, अगर आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसे बहुत प्राउड फील होगा, Proud क्योंकि feel उसका होगा, नाम हाँ। हो रहा है भाई कि उनका बच्चा आगे बढ़ा है। आप उनसे अलग हटके करोगे तो ऑब्वियसली वो दुखी होगा, कहीं ना कहीं दुखी होगा, क्योंकि ये चीजें आजकल और वो बहुत दुखी इंसान होंगे करते तो हैं। फिर आप कभी सक्सेस नहीं पा पाओगे। ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप उनका हाथ पकड़ के चलोगे ना तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमें गाइड करने वाले वो हैं। क्योंकि भगवान ने भेजा है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी उससे तो भेजा ही होगा कि इस बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो बिल्कुल। रास्ता तो उन्होंने बनाया हुआ है ना। तो वो चीज नहीं करना चाहिए कभी भी। कोई भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आप कितने ही ऊंचे लेवल पे पहुंचो, आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लो, भले ही उनका बहुत बड़ा फेम मिल जाए, फेम सब हो कुछ जाए, मिल जाए, हाँ। लेकिन उनके गुरुजी जो है वो हमेशा सम्मान उनके सामने रहेगा। हाँ, मतलब गुरु गुरु का स्थान जैसे माँ बाप का स्थान अपने में है, यस, यस, गुरु का स्थान भी वही यस, होता है। यस, एग्जैक्टली। तो तो ये सब हमारा, चीजें हाँ, बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप किसी को दुखी करके और वो चीज करोगे ना तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। कि कुछ टाइम की सक्सेस मिलेगी, लेकिन लॉन्ग लाइफ टाइम टाइम की नहीं, लाइफ सक्सेस टाइम। नहीं मिलेगी। और क्या होता है ना, ये सब चीजें हम लोगों के मतलब उसमें भी होता है कि अगर आपने किसी से गुरु शिक्षा ली है, गुरु दीक्षा ली है या कुछ भी ली है, तो एक टाइम लिमिट होता है कि वो खुद से उपाधि करता है, वो बच्चे को वो चीज देता है। जब तक आप उसके अंडर में कर रहे हो तब तक आपको वो चीज नहीं करनी है, वो एक आपको खुद से देगा, तब आप खुद से करोगे। तो ये सब एक टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप की जो होती है वो रहती है। तो अगर आप कोई चीज में घुस रहे हो तो फिर उसको आपको फॉलो करना चाहिए, मतलब, या तो फिर हाँ, उस चीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो कि involve। मेरे को नहीं होना है। अगर होना है तो बिल्कुल पूरे तरीके से प्योर इन्वॉल्व दिल हो। से होना है और लॉन्ग टर्म और के फिर लिए। वही चीज है ना, कोई भी वर्क हो तो अपने आप को ना बिल्कुल समर्पित कर दो उसमें, कि मतलब जो करना है आप इसी में करना है। आप 4 जगह दिमाग लगाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होगा ना कि आप एक टाइम के लिए यहाँ चले जाओगे, एक टाइम के लिए वहां चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, डांस कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो क्या होता है कि हमें उस पर अपना पूरा फोकस करना है कि मेरे को इसी में करियर इसी बनाना में। है। तो क्योंकि क्या होता है ना, एकदम से हमें सक्सेस नहीं मिल जाती है। अगर हाँ, वही बात है ना, अगर कोई eventually चीज हमें एकदम से मिल जाएगी तो फिर हमें उस चीज की वैल्यू ही नहीं वैल्यू होगी नहीं ना, होगी। क्योंकि अगर हम उस चीज को स्ट्रगल करके और मेहनत करके पाएंगे ना, तो वो एक अलग ही अचीवमेंट होगा और उस इंसान को वो फील होगा कि ये मैंने अर्न किया है। अर्न किया है। तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप जब स्ट्रगल करके करते हो ना तो वो एक अलग ही खुशी होती है कि मैंने कुछ अचीव किया है। ऐसे करने को तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आ जाओ तुम आ जाओ, मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये कर देता हूँ, बट नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे पता है ना कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज देने वाले तो बहुत लोग होते हैं। बहुत लोग होते हैं, ये एक्सेप्ट करना हमारे ऊपर होता है ना कि हमें क्या एक्सेप्ट करना है। एक चीज और बोलना चाहूंगी, जी। जब लॉकडाउन था तो मेरे पास एक प्रोग्राम का ऑफर आया हुआ था कि आफ्टर लॉकडाउन ये प्रोग्राम करेंगे। तो वो काफी बड़ा डायरेक्टर था, तो उसने मुझसे स्पेशली बोला था कि कभी तुम्हारा इंटरव्यू हो तो जरूर बोलना कि ऐसी उन्होंने मेरे को अपने वर्क के लिए हायर किया हुआ था एज अ जजमेंट के लिए। तो उन्होंने मेरे को सडनली प्रपोज किया। तो उन्होंने तो मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। तो बोलते हैं कि तुम्हारा जब भी इंटरव्यू हो ना तो जरूर बोलना कि तुम्हें एक डायरेक्टर ने प्रपोज किया हुआ था और आपने रिजेक्ट किया था उस चीज को। yes. तो जो भी देख रहे हैं अगर ये तो जो भी देख रहे हैं ये अगर, तो जरूर उन डायरेक्टर तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि आपने किया था प्रपोज, पर हमारी शगुफ्ता जी ने मना किया था, और आज शगुफ्ता जी ने इंटरव्यू में ये बात हमको बता दी है और आप सब तक भी पहुंच गई होगी। यस, यस। तो ये बिकॉज ऑफ अचीवमेंट। हाँ, आपके अचीवमेंट एक्चुअली क्या होता है ना कि क्या सही रास्ता दिखाने वाले 1 या 2 होंगे, लेकिन गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं।
तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, हाँ। बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन अपना वर्क है हमको डील करना ही करना। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट ये आते हमारे हैं ऊपर है लाइफ ना में। कि हमें क्या बस चूज करना है, वही क्या। चीज है ना कि हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम गलत नहीं है। बाकी दुनिया कुछ भी बोल रही है, दुनिया का काम ही है बोलना, बिल्कुल। क्योंकि जो चीज होगी वो इंसान को सामने दिख जाएगी कि सामने इंसान दिखेगी। कैसा है। तो बिल्कुल जैसा कि शब्द है हमारे एम्पावरमेंट वुमेन वाला, तो बिल्कुल वो चीज यहाँ साबित होती है बहुत ही अच्छे से। बचपन से लेके मतलब जब वो पाथ बनता है ना, ये हर बच्चे के लिए कि आपका रास्ता खुद बनता है, तो आप वही चूज करिए। और अगर आप ये बताइए कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई पाथ मिलता है तो जरूर उसको फॉलो करके उसको पैशन बनाइए। आजकल अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत इजी है सब चीज में, लेकिन अगर उस पैशन को फॉलो करोगे आप, तो वो आप दिल से करोगे और आपको वो बोझ नहीं लगेगा, है कि नहीं, वो काम बोझ नहीं लगेगा। तो आप सबके लिए ये है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी एम्पावर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड शगुफ्ता जी हैं जिन्होंने खुद को मोटिवेट किया फॉर लाइफ, अपने डांस को बहुत अप्रिसिएशन दिया खुद से, एंड आज वो हमारे सामने है क्योंकि उन्होंने खुद को प्रायोरिटी दी। तो आप सब भी अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए और शगुफ्ता जी के लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको डांस अकेडमी का एड्रेस चाहिए वो मैं जरूर आपको बताने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर प्लस अकेडमी का एड्रेस आपको शेयर करूंगी।